सभी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है पास्कल मात्रक है। पहला प्रश्न क्या दिया है? पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। किसका मात्रक है? दाब का। चलिए देखते हैं कैसे। दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर F/A, है ना। तो F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ना। ये मात्रक जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ये दाब का MKS पद्धति में है। किस पद्धति में है? MKS पद्धति में। MKS पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जबकि SI पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। SI पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल। पास्कल जो थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। और इन्हीं के सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है विक्षेपण। क्या कहलाती है? विक्षेपण। क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो हमारा कांच का बना होता है ना, ऐसे होता है। कैसे? प्रिज्म हमारा ऐसे होता है, और जब इस पे श्वेत प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ती हैं, ये हमारी श्वेत प्रकाश किरण है ना, श्वेत प्रकाश किरण। जब ये श्वेत प्रकाश की किरणें बनती हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में? 7। 4 5 6 7 रंगों में विभक्त होती हैं, है ना। इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो विक्षेपण के बाद जो रंग हमें प्राप्त होते हैं वो रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी और नीला। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा बनता है पीत बिंदु पर। कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। क्योंकि मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, और इसी पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल है? कौन सा प्राथमिक सेल है ना। तो प्राथमिक सेल कौन सा है? सीसा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? सीसा संचायक सेल नहीं है ना। सेल जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है प्राथमिक सेल।
प्राथमिक सेल जो होता है इसे हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। पुनः आवेशित प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका है लेकलांसी सेल। कौन सा है? लेकलांसी सेल। लेकलांसी सेल है, शुष्क सेल है, क्या है? शुष्क सेल है, वोल्टीय सेल है, बटन सेल है ना, डेनियल सेल है। ये सभी प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। इनको हम दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं। लेकलांसी सेल, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, बटन सेल, डेनियल सेल, है ना, ये कौन से सेल हैं? प्राथमिक सेल हैं। और द्वितीयक सेल जो होता है उसको हम दोबारा आवेशित कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल और नीले सेल। सीसा संचायक सेल और नीले सेल, ये दोनों हमारे द्वितीयक सेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। कितना है? 3 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के बीच के विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I, ये हमारा हो जाएगा R I बराबर V, है ना। तो I बराबर V बटा R। V हमारा क्या है? विभवांतर। विभवांतर हमारा कितना दिया गया है? 1.5, है ना। और R हमारा क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दिया गया है? 3। कितना दिया गया है? 3 ओम, है ना। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? 0.5 एम्पियर। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक कागज़ पे कुछ बुरादे ले लें चुंबक के, उसके बाद एक छड़ चुंबक ले करके अगर हम उस पर घुमाते हैं तो जो जितने भी बुरादे हैं वो सारे चुंबक के दोनों सिरों पर जा कर के चिपक जाते हैं, है ना, और बीच में कम चिपकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ हुआ? चुंबक के सिरों पर, है ना। ये चुंबक की एक प्रॉपर्टी भी है कि चुंबक का चुंबकत्व चुंबक के सिरों पर सबसे ज़्यादा होता है और चुंबक के मध्य में कम होता है। सिरों पर सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में सबसे कम होता है ना। सभी वेव एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? हाइपर टेक्स्ट से। किससे शुरू होते हैं? हाइपर टेक्स्ट। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका। फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए और फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो है ये प्रोसेसिंग करता है। क्या? प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग, है ना। प्रोसेसिंग में इसका उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन और डेटा के जोड़ तोड़ के लिए किया जाता है। किसके लिए? डेटा के जोड़ तोड़ के लिए ना। इसका प्रयोग हम सही गलत दो स्थितियों में दिखाने के लिए करते हैं। सही और गलत
दो स्थितियों को दिखाने में करते हैं, है ना। और इसका प्रयोग हम इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। किसकी तीव्रता नापता है? भूकंप की। सिस्मोग्राफ यंत्र भूकंप की तीव्रता को नापता है। जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन। कैसी क्रिया है ये? वियोजन क्रिया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होता है ना। इसी के कारण सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर रंग का होता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? एंटी ऑक्सीकारक है, क्योंकि जब चिप्स की पैकेट को बनाया जाता है तो चिप्स टूटे ना, है ना, इसीलिए उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस। और इसका एक गुण होता है कि ये क्रिस्पी रखता है उसको, नाइट्रोजन को, चिप्स को, है ना। नहीं तो चिप्स क्या हो जाएगी? नरम हो जाएगी, है ना। क्रिस्पी बनाने के लिए भी और इसको टूटने से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। निम्नलिखित सामान्य पदार्थ को पीएच के बढ़ते क्रम में लिखिए। पीएच के बढ़ते क्रम में लिखना है। लार का पीएच कितना होता है? 6.5। नींबू का 2.0, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो इसके बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। धामन सोडा का सूत्र है Na2CO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये जलवाष्प है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? रेयान। रेयान हमारा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। कैसा पदार्थ है? कृत्रिम पदार्थ है, क्योंकि सेलुलोज, स्टार्च, कपास ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक पदार्थ है। रेयान हमारा कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये हमारा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? नम वायु। जंग लगने के लिए नम वायु की आवश्यकता होती है। जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब उसमें क्या लगता है? जंग लगता है ना। जैसे ये आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, तब क्या होता है? रस्ट, है ना। जब भी लोहा पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें क्या लगता है? जंग लगता है। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन। सबसे कम प्रदूषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन के द्वारा, क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो जलवाष्प बन जाता है, वायुमंडल में कोई भी कार्बन या अन्य यौगिक नहीं निकलता है, इसलिए ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। यौगिक MsO4 कहोल्टवाइस में धातु यम की संयोजकता कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता हमारी 2। अगला प्रश्न हमारा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन वायुमंडल से कम करता है। कौन सी गैस को कम करता है? ओजोन। कौन सी? ओजोन। निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम, है ना। सोडियम हमारी सबसे क्रियाशील धातु है, इसीलिए हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है हीरा।
हीरा किससे निर्मित है? कार्बन से। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4, है ना। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा करना। रोगों से शरीर की रक्षा कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? अजूबा। अजूबा की पत्तियों में प्रजनन क्रिया वर्धी विधि के द्वारा होती है ना। निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? पुंकेसर। पुंकेसर नर जननांग होता है, स्त्री केसर मादा जननांग होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? उभयचर जंतु जो जल में और स्थल पर दोनों जगह रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। तो मेढक हमारा क्या है? उभयचर जंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है? ड्रासेरा। कौन सा पौधा कीटभक्षी है? ड्रासेरा। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पौधा। ड्रासेरा है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल, पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भूमि से जल लेकर के सूर्य के प्रकाश, है ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है ना। तो कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन एक कोश की जीव है? अमीबा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोश की, क्योंकि अमीबा का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इस तरह से हमने आज विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल किया।